तो बच्चों इस वीडियो में क्लास 7 सब्जेक्ट मेंटल मैथ्स जो कि सेशन 2024-25 के लिए है के चैप्टर 3 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देख लो ताकि समझ में आ जाए और किसी प्रकार का डाउट ना रहे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 था बच्चों आंकड़ों का प्रबंधन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 अपलोड कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर देख सकते हो या फिर कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लो। आगे क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में ध्यान से देख लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, 6 विद्यार्थियों का भार 14, 26, 28, 20, 35, 30 है। तो माध्यिका भार बताइए। तो आंसर नंबर 11 देखो बच्चों, निकालना क्या है माध्यिका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। अब इनमें देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 14 है। उससे बड़ा कौन सा है बच्चों, 20 है। उससे बड़ा कौन सा है बच्चों, 26। उससे बड़ा 28। उससे बड़ा 30। उससे बड़ा 35। ठीक है, अब n बराबर संख्या काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है माध्यिका के लिए। फॉर्मूला होता है n+1 बटे में 2 वहाँ पद। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे। n पर कितना रखेंगे, 6 + 1 बटे में 2, फिर से वहाँ पद। ध्यान रखना, जब 2 से 6 को आधा करोगे तो कितना आएगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया 3 और आगे 3 + 1 हो गया, 3 में 1 मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, 4। फिर से बटे में 2 वहाँ पद। ये ध्यान रखना बच्चों, सम संख्या के लिए 2 से इस नंबर को आधा करना, तो 3 आ गया, 3 लिखा गया। अगले नंबर के लिए 3 + 1 करेंगे, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 + 4 बटे में 2 वहाँ पद। इसी प्रकार यहाँ पर अगर 8 होता तो यहाँ पर ये लिखते 4, फिर 4 में 1 5 लिखते। ध्यान रखना सम संख्या के लिए। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। अब तीसरे नंबर पर कौन सा पद है, 26, और चौथे नंबर पर 28 है। लिख लेंगे 26 + 28 बटे में 2। वहाँ पद हटा दिया क्योंकि तीसरे और चौथे नंबर पर जो नंबर है 1 2 3, यानी तीसरे नंबर पर, और ये चौथे नंबर पर है, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब दोनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 8 6 14 4, यहाँ से ले 2 2 4 1 5 बटे में 2, और आधा करो, 2 से भाग करो, आ जाएगा 2 दूना 4, 2 7 14, 27। ही आपका आंसर है। आंसर नंबर 11 कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 11 हो गया। ठीक है, कहीं पर कोई डाउट होगा बता देना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, कोमल सोमवार, मंगलवार, बुधवार को क्रमशः 2 से 1 बटे 2 घंटे, 3 से 1 बटे 4 घंटे तथा 2 से 3 बटे 4 घंटे कार्य करती है। बताइए कि वह 3 दिनों में औसत कितने घंटे कार्य करती है। औसत का मतलब ध्यान रखना, माध्य निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, माध्य। ये चीज़ ध्यान में रखना, माध्य निकालना है। ठीक है, तो मीन आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखो, आंसर नंबर 12। ठीक है, तो सबसे पहले माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो टोटल 3 दिन की बात की गई, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो ये प्लस करेंगे। तो पहला है आपका 2 सही 1 बटे 2 प्लस, इसे करेंगे 3 से 1 बटे 4 प्लस 2 सही 3 बटे 4, यानी योग करना है तीनों को, पहले हम प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस कर लिया, और बटे बटे का मतलब लगा दो भाग का निशान, बात तो वही है। और पदों की संख्या, यानी उस फॉर्मूले पर संख्या कितनी है, कितने दिन की बात हुई है, 1 2 3, यानी कि 3, तो लिख दो यहाँ पर 3। ठीक है, आगे सोल्व कर लो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, 2 सही 1 बटे 2 प्लस 3 सही 1 बटे 4 प्लस 2 सही 3 बटे 4, और भाग पर बटे का निशान लगा सकते हो, 3 ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे भी सोल्व करोगे तो वही आएगा, लेकिन आप ऐसे सोल्व करो, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4 1 5, ये हो जाएगा 5 बटे 2। आगे 4 3 12 1 13, 13 बटे 4, ये भी हो गया। फिर प्लस इधर भी 4 को 2 से किया 8, 8 3 11 बटे 4, ये भी हो गया। फिर भाग का निशान 3 ऐसे लगा दिया। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे। अब आगे भिन्नों का प्लस करेंगे, तो 2 4 4 का निकालेंगे एलसीएम, क्योंकि हर बराबर नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम निकालेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर 2
4 4 का एलसीएम निकाल लो, 2 से कट करो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 2 दूना 4 आ गया। कितना आ गया? 4। ठीक है, इन दोनों गुणा किया गया तो एक बार लिख देंगे 4। अब ध्यान से देखो, 2 का पहाड़ा एलसीएम में बोलो कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 दूना 4, तो ऊपर वाले नंबर में उतने से गुणा करो, 2 से गुणा हो गया। फिर प्लस 4 के पहाड़े में 4 1 पे आएगा तो ऊपर 13 का गुणा 1 से ही होगा। फिर प्लस लगा दिया, 4 के पहाड़े में 4 1 पे आएगा, ऊपर 1 से गुणा होगा। फिर आगे भाग का निशान 3 लिख दिया। आगे सोल्व करेंगे, 5 को 2 से किया 10, प्लस 13 एकम 13, प्लस 11 एकम 11 बटे में 4, फिर से भाग का निशान 3 लगा दिया। ठीक है, आगे सोल्व करेंगे, इनको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 10 20 30 34 बटे 4, भाग का निशान 3। ये शॉर्ट हो रहा है, शॉर्ट कर दो, 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2 बचा 1 14, 2 सत्ते 14 और नीचे 2 दूना 4, मतलब ये आ गया 17 बटे में 2। और भाग की जगह गुणा लगाओ, ये बटे 1 मान लेते हैं। और ध्यान रखना, भाग की जगह गुणा लगाने पर ये नंबर पलट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1 बटे 3। अब फिर से ऊपर का ऊपर से गुणा करो, 17 एकम 17 और नीचे 2 3 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर निकालना है तो 17 अंदर लिखोगे, 6 बाहर, भाग कर लो। 6 का पहाड़ा बोलो, 17 से ज़्यादा ना हो, 6 कम 6, 6 दूना 12। ठीक है, घटाने पर आएगा 5, तो यानी इसको लिख सकते हो 2 सही 5 बटे 6। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 सही 5 बटे 6। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ रोकोगे तब भी राइट है, अगर आप आगे मिक्स फ्रैक्शन में आंसर कर रहे हो तब भी राइट है। ठीक है, तो ये आपको नहीं लिखना है, ध्यान रखना। और ध्यान रखना, यहाँ पर आप लगा देना घंटे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर घंटे की बात हो रही है, तो 2 सही 5 बटे 6 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर डाउट होगा तो बता देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों का औसत भार 48 किलोग्राम है। कक्षा में 2 नए विद्यार्थी आते हैं जिनका भार 60 किलोग्राम तथा 58 किलोग्राम है। अब कक्षा में विद्यार्थियों का औसत भार कितना होगा? यानी कि इसमें भी हमको क्या निकालना है? माध्य। ठीक है, माध्य निकालना है। ध्यान से देखो, तो आंसर नंबर 13 ध्यान से देखो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 20 विद्यार्थियों का कुल भार निकाल लेंगे। ठीक है, 20 विद्यार्थियों का कुल भार। तो 20 विद्यार्थियों का औसत भार 48 है, तो हम क्या करेंगे? 20 को 48 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा? 0 2 8 16 6 86 1 2 4 8 960 आ गया किलोग्राम। ठीक है, अब इसके बाद में कह रहा है कि कक्षा में 2 विद्यार्थी और आते हैं, उनका भार 60 और 58 है। तो लिखेंगे आगे 2 नए विद्यार्थियों का भार कितना है? 60 और 58 है। ठीक है, तो 60 प्लस 58 किया तो कितना आ गया? 118 किलोग्राम। ठीक है, अब हम कुल भार निकाल लेंगे। कुल भार, तो कुल भार के लिए 960 प्लस 118 प्लस कर लो, कितना आ जाएगा? 1078 किलोग्राम। ठीक है, निकालना क्या हमको? औसत यानी कि माध्य, तो बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ध्यान रखना, तो योग में हम टोटल कर चुके हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं, योग आ गया 1078 और बटे संख्या, तो संख्या साफ साफ बता रहे हैं कितने विद्यार्थी हैं? 20 हैं, और 2 और नए आए थे, तो 20 में 2 और मिला देंगे, 22 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 22। अब इसको यहाँ पर हम भाग करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 49। ठीक है, क्लियर है? आंसर नंबर 13 हो जाएगा। ध्यान रखना, पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है, योग पे टोटल 1078 रखो क्योंकि निकाल चुके हो टोटल भार, और पदों की संख्या यानी बच्चों की संख्या की बात करेंगे, 20 विद्यार्थी थे और 2 और नए आए थे, तो 20 प्लस 2 22 हो गए। टोटल वैल्यू रखेंगे, डिवाइड करेंगे तो आएगा 49। ठीक है, और साथ में यहाँ पर आप किलोग्राम लगा देना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। 3 11 7 2 5 9 9 2 10 की माध्यिका का मान बताइए। तो देखो ध्यान से, आंसर नंबर 14 ध्यान से देखो। पहले हम लिखेंगे आरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, माध्यिका के लिए तो इनमें से देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2, और फिर से 2 है, 2 बार लिखो।
ठीक है। उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, डबल टाइम है, डबल टाइम लिखो। उसके बाद में 10 है, उसके बाद में 11 है। काउंट करो कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो n बराबर कितना है, 9। ठीक है, तो फिर से माध्यिका का फॉर्मूला लगाओ, n+1/2 वहाँ पद, n पर रखोगे 9 + 1/2, फिर से वहाँ पद 9 1 10/2। ध्यान रखना जब विषम संख्या होती है तो प्लस कर लेते हैं। ठीक है, वहाँ पद 2 से कट करोगे तो आ जाएगा 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 वहाँ पद बराबर 5वां नंबर कौन सा, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर 7 है तो हो जाएगा 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और विषम संख्या के लिए ध्यान रखो, विषम संख्या के लिए शॉर्टकट तरीका है, जैसे विषम संख्या हो जो 2 के पहाड़े में ना है, जैसे 3 5 7 9 11 13, तो दोनों तरफ से डायरेक्ट भी कर सकते, जैसे एक कट किया दोनों तरफ से, दूसरा कट किया दोनों तरफ से, तीसरा कट किया दोनों तरफ से, चौथा कट किया दोनों तरफ से, बीच में जो बच जाता है ना वही आंसर हो जाता है। ये विषम संख्या के लिए शॉर्टकट ध्यान रखना। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर हो जाएगा 14। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, 14 25 14 28 18 17 18 14 23 22 14 18 का बहुलक बताइए। तो ध्यान से देखो, आंसर नंबर 15 बहुलक निकालना है। तो बहुलक किसे कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा बार है। अब इसमें ध्यान से देखो, 14 एक बार है, 14 2 बार है, 14 3 बार है, 14 4 बार है, बाकी सारे नंबर कम है, तो 14 सबसे ज़्यादा बार है, 14 की बारंबारता ज़्यादा है, तो बहुलक आपका आंसर हो जाएगा 14, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये आपका 13 14 15 आंसर हो गया। क्लियर है, तो आज की वीडियो में टोटल मैंने 11 to 15 क्वेश्चन डिस्कस किया, बाकी का क्वेश्चन अगली वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।